हेलो दोस्तों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस प्यारी सी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने आप को एग्जामिनर के सामने वाले इंसान के सामने अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, है ना। अक्सर करके हमने देखा होगा कि हम बहुत सी जगह नर्वस हो जाते हैं। हमको आता सब कुछ है, हमारा आंसर ठीक है ना। हमने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से की है, हमने हर एक क्वेश्चंस को कई बार रटा है, समझा है, हम उसके आंसर को बहुत डीपली समझते हैं, उस क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमसे गलती हो जाती है। अब हमसे उस प्रश्न को लेकर गलती कहाँ हो जाती है, उसके आंसर्स को लेकर कहाँ गलती हो जाती है, आज की इस वीडियो में मैं यही बातें बताने वाला हूँ। पेपर जब देते हो, एग्जाम में जाते हो, बोर्ड एग्जाम देते हो, सपोज दैट देखो जैसे क्लास 12 के बच्चे होते हैं, ठीक है, क्लास 12 के बच्चे होते हैं एंड हमारा 10th भी है इसमें, ठीक है। क्लास 10th एंड 12th के बच्चे जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि वो जो क्वेश्चन है उनके वो आंसर कैसे दें, क्या तरीका होना चाहिए आंसर्स का। देखो हमारे सामने कई तरीके से प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में, लाइक ऑब्जेक्टिव आते हैं, लॉन्ग आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, है ना, और इसके साथ साथ वेरी शॉर्ट भी आते हैं, ठीक है, एंड वेरी लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। अब इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, इनके आंसर्स को, और किस तरीके से लिखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो ऑब्जेक्टिव का क्या होता है कि आप उसका एक बार एक शब्द में आंसर दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव का। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न जो है बेटा 1 नंबर का आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 2 नंबर का आ जाएगा, इससे ज़्यादा के ऑब्जेक्टिव आपके नहीं आते हैं। इसके साथ साथ जब बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो या तो 2 नंबर के आते हैं या फिर 3 नंबर के आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इतने नंबर के आते हैं। और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जो आपके बेटा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं एंड वेरी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ये जो है आपके काफ़ी बड़े होते हैं। एंड अगर इनके नंबर्स की बात करूं तो ये बेटा 8 से 10 नंबर के आते हैं। 8 से 10 नंबर के ये क्वेश्चंस आते हैं और इनके आंसर्स भी काफ़ी बड़े होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव का है कि भाई ये एक वर्ड है तो ये 1 लाइन में कंप्लीट हो गया। हमारा अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो 2 से 3 लाइन में ख़त्म हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं एग्ज़ाम में गलती कि इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके क्वेश्चन के साथ इसका आंसर लिखते हैं। पहली गलती, हमारी पहली मिस्टेक क्या होती है कि हम ऑब्जेक्टिव के गलती कहाँ करते हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ आंसर लिखते हैं, ठीक है, तो पहली गलती। दूसरा, हम शॉर्ट में क्या करते हैं, शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो 2 से 3 नंबर का आया है, अब हम उसको 2 से 3 लाइन में जवाब दे सकते हैं। लेकिन कुछ महान ऐसे होते हैं जो हमको सिखाते हैं कि जितना हो सके उतना बढ़िया तरीके से बताओ। बढ़िया तरीके से बताने का मतलब क्या होता है पता है, कि उतना ज़्यादा लिखो उस क्वेश्चन के बारे में। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि अगर हम उस प्रश्न को, जो आंसर लिख रहे हैं उस प्रश्न के जो शब्द होते हैं उनको अगर हाईलाइट कर दे या फिर उनसे अंडरलाइन कर दे तो एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा समझदार है और इसने जो इसमें मेन पॉइंट था या जो कुछ मेन वर्ड थे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उन वर्ड्स को इन्होंने अंडरलाइन कर दिया है, तो ये मुझको अलग दिख रहे हैं, इसका आंसर सही है। तो वहाँ पर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। देखो आप सही या मैं सही, हम और आप अपना कंफर्ट जोन देखते हैं, है ना, हमको कंफर्टेबल कहाँ फील हो। क्वेश्चन हम आंसर लिखते हैं, हमको कहाँ कंफर्टेबल है ये हमको पता है। एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको कहाँ कंफर्टेबल फील होगा ये भी तो ज़रूरी है। तो उनको कहाँ ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप 2 से 3 लाइन का आंसर दीजिए और उसमें कुछ शब्दों को हाईलाइट कर दीजिए जो उसमें इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पता है तो मत करना, फिलहाल तुम अपना 2 से 3 लाइन का अगर आंसर है तो वही लिखें, ज़्यादा उस पर मेहनत ना करें। लॉन्ग क्वेश्चन का क्या होता है, ये 8 से 10 नंबर के आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को आप जितना हो सके एग्जाम्स में इन लॉन्ग क्वेश्चन को बेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखें। कैसे? पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। इन पॉइंट्स में जब आप लिखते हो ना कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, जब इन लॉन्ग क्वेश्चंस को आप पॉइंट्स में लिखते हो ना तो
एक तो आपको भी आसानी से लिख सकते हो, और दूसरा जो सामने वाला है ना उसको भी अच्छे से समझ में आ जाता है कि बच्चा क्या कहना चाहता है, और पॉइंट्स में लिखने पर उनको बड़ी सरलता से चीज़ें मिल जाती हैं, है ना। इसके साथ साथ हम दूसरी गलती क्या करते हैं कि हम सीक्वेंस से जो चीज़ें हैं उनको ख़राब कर देते हैं। देखो, एक तो ये चीज़ होती है कि चलो 1-2 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है हम पे नहीं आते, है ना, 1-2 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हम पर नहीं आते, कोई बात नहीं, उनका थोड़ा सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ महान बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपना बना बनाया एग्ज़ाम में जो आंसर होता है उनका, या फिर बनी बनाई जो कलाकृति होती है उसको खुद बिगाड़ देते हैं। कैसे? सीक्वेंस से चीज़ें खराब कर देते हैं कि पहले का दूसरे का आंसर दे दिया, ठीक है, इसका आता था तो इसको दे दिया, इसके पहले का आंसर नहीं आया। अब मैंने जब 7-8 पेज के आंसर्स दे दिए, 7-8 प्रश्न के जवाब दे दिए, तब मुझे आया कि पहले का आंसर ये था, तो मैंने 7-8 पेज के बाद में वो क्वेश्चन लिख दिया, 7-8 क्वेश्चन के बाद में वो मैंने उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया। तो अब 7-8 पेज बंदा आगे चला गया, फिर पीछे जाएगा, फिर तुम्हारे इस पहले प्रश्न का जवाब देखेगा, तो क्या होगा, वहाँ पर वो थोड़ा इरिटेट होंगे। अब इरिटेट होंगे तो वो क्या करेंगे, वो उल्टे सीधे मार्क्स आपको दे देंगे। सपोज दैट 7 नंबर का कोई सवाल है या 5 नंबर का कोई सवाल है, आपने उसका आंसर दे दिया, ठीक है, वो आपको कट करके 2 या 3 नंबर देंगे बस, क्योंकि आपने उनको इरिटेट किया, परेशान किया। तो कोशिश करना, सीक्वेंस से चीज़ें होती हैं तो अच्छी रहती हैं, बाकी कोई बात नहीं, लास्ट टाइम में ट्राई कर सकते हो, है ना। तो इधर कुआं इधर खाई है, तो कोई बात नहीं बेटा, किधर ना किधर तो कूदना पड़ेगा, नहीं आता तो वहाँ आप चीज़ें कर सकते हो, है ना। तो जितने भी हो सके उनको पॉइंट वाइज लिखा करो, और जब भी इसमें भी कुछ ऐसे पैराग्राफ होते हैं, अगर वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो इनों में पॉइंट्स बहुत कम बनाने होते हैं, इनों में पूरा पैराग्राफ लिखना होता है। जब आप इनमें पूरे पैराग्राफ लिखो, पूरे पैराग्राफ लिखो, तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इन लॉन्ग क्वेश्चंस में ये ज़रूर करना, ये बहुत अच्छा रहता है। एंड इसके साथ में सबसे ज़रूरी चीज़, सपोज दैट आपने ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी में यहाँ अंडरलाइन कर दिया, आपने यहाँ अंडरलाइन कर दिया, है ना। अब आपने यहाँ पर किसी क्वेश्चन का आंसर दिया, यहाँ पर आपने यहाँ तक ये पूरा आंसर दे दिया, ये भाई 4 से 5 लाइन में आंसर है। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसके पेज के नीचे जगह खाली है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर बड़ी प्यारी सी अंडरलाइन कर देनी है, और फिर यहाँ पर एक आंसर डाल के फिर लिख देना है। तो इससे क्या होगा, जो विजिबिलिटी है, यानी जो क्लियरिटी है, वो एग्जामिनर को साफ दिखेगी, उसको कंफर्ट फील होगा, आपका जो इमेज है उनके सामने कैसा बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, गुड बन जाएगा, है ना। तो वो चीज़ें हमको खुद से क्रिएट करनी पड़ती हैं। अब रंग बिरंगे पेन तो हम एग्जाम में लेकर नहीं जाते, ब्लू एंड ब्लैक 2 ही पेन लेके जाते हैं, तो उनमें भी हम कुछ एक्टिव चीज़ें कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। अगर नहीं आती है तो आप सिंपली जवाब देकर भी वहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। देखो, कुछ स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे, पढ़ने में होशियार होंगे, वो लगातार प्रीवियस पेपर से, मॉडल पेपर से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयारी करते हैं बहुत अच्छी तरह से। जब आप उनसे सवाल भी पूछते हो तो वो आपके जवाब भी अच्छे से दे देते हैं, लेकिन तो वो कहाँ खा जाते हैं, आंसर लिखने में। जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है, कॉपी हमारे हाथ में होती है, तो जब हम आंसर लिखने में गलती करते हैं, वो गलती नहीं करनी है ना। तो इन चीज़ों पर विशेष करके ध्यान देना, कुछ क्वालिटीज़ पर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस से चीज़ें मैंने जैसे आपको बताया, सबसे पहला क्वेश्चंस को, किस क्वेश्चन को कितना टाइमिंग देना चाहिए, कितना लाइन्स उनको लिखना चाहिए, जिस हिसाब से नंबर है उस हिसाब से ही उनके बारे में लिखें। ज़्यादा लिखने की कोशिश करोगे, कॉपी बनने की कोशिश करोगे, पहला टाइम वेस्ट होगा, दूसरा एग्जामिनर आपको ओवर स्मार्ट समझेगा, है ना। तो आपकी काबिलियत को जज करेगा, जब आपकी काबिलियत को जज करेगा तो कहीं ना कहीं आपके बारे में नेगेटिव पॉइंट उसके माइंड में आएंगे। तो उन पॉइंट्स को क्लियर करना है। कैसे? जितना पूछ रहा है उतना जवाब दें, जितना सवाल हमसे पूछ रहा है। मुझसे, मैं हिंदी टीचर हूँ स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर, तो मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जाम में साहित्यिक परिचय आता है, जीवन परिचय आता है? बेटा साफ साफ लिखा होता है कि किसी निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए कृति या फिर रचना लिखिए, लेखक या कवि का। तो साहित्यिक परिचय पूछा और रचनाएं पूछी हैं, तो मुझे सिर्फ साहित्यिक परिचय और रचनाएं बतानी है, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि जीवन परिचय लिखूं, उनके बारे में पूरा उनका कैरेक्टर लिखूं, नहीं करना मेरे को। उनका जो साहित्यिक उनका काम है, साहित्यिक योगदान है, बस मुझे वो करना है, बस बहुत है ना। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से आप आंसर्स लिख सकते हो, आंसर लिखने का सही तरीका।
अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको आप लास्ट में उनके आंसर्स कर सकते हो, ठीक है। कुछ मिलता जुलता हुआ लिख दो, बहुत है, ओके। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, है ना। एंड कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो मैं आपको चार्ट पीछे सेंड किया था, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।